हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। यार सऊदी अरेबिया के मौलाना ने पाकिस्तानी कश्मीर को भारत का अटूट अंग बोलकर पाकिस्तानी मौलानाओं और लोगों के पिछवाड़े में लगा दिया। सऊदी अरब के मौलाना ने ऐसे बोला है भाई ये क्या बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, ऐसे वॉच बोला करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब ये क्या हो गया। पाकिस्तानी और सऊदी अरेबिया के मौलाना ने इतनी बड़ी बात कर दी। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। My position on the Kashmir issue is very clear. I don't see that Pakistan is a suitable negotiator regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. My position is that Kashmir is Hindu land, and I say this in front of everyone. सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया है। साफ नजर आ रहा है कि इस्लामी ममालिक का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज्यादा है पाकिस्तान की बजाय। अगर गरीब गुर्बत से निकला है तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से नहीं निकला है, वो अरबी हुक्मरान की वजह से निकला है जिसने अपने मुल्क में आधे करोड़ लोगों को आकर मजदूरी करने की इजाजत दी है। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सो हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है इस वक्त। अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे हमारे रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हम इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। को इंडिया ने बख्श दिया। नमस्कार दोस्तों इस वक्त एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरे इंटरनेट पे, जहाँ पर सऊदी अरब के एक मौलवी पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि कश्मीर एक हिंदू लैंड है और पाकिस्तान का कोई भी हक नहीं बनता है उस पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा जमाने का या फिर उस पर दावा करने का। ये पूरी तरह से हिंदुओं को बिलोंग करता है कश्मीर। दोस्तों इसी तरह से अब सऊदी अरब पूरी तरह से कश्मीर को भारत में मर्ज करने की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान कश्मीर इशू को भूल करके भारत के साथ अपने रिलेशंस ठीक कर ले, नहीं तो सऊदी अरब जो भीख पाकिस्तान को देते रहता है हर साल उसे रोक देगा और पाकिस्तान की पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी और पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो जाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस पर कह रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरब अब भारत के दोस्त बन गया है और भारत के बात को बैक कर रहा है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर के मौक़िफ़ पे आप क्या कहेंगे जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया है? साफ नज़र आ रहा है कि इस्लामी ममालिक का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है पाकिस्तान की बजाय। यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता। देखें जी, जो स्टेट्स होती हैं ना वो हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट पे चलती हैं। आप देखें कि इंडिया की इज्जत क्यों है, क्योंकि इंडिया की इज्जत में वहाँ पे उसके वोट की इज्जत है। वहाँ का वोटर डिसाइड करता है कि जी मेरा वज़ीर आज़म कौन होगा। कि आप अपने पाकिस्तान के साथ 1947 से उठा के देख लें आज तक, आपके साथ इंडिया आज़ाद हुआ सेम टेनोर में, आपके 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ, उसके 1 साल बाद आपका सिंगापुर आज़ाद हुआ 1948 में, उसके अलावा बांग्लादेश आपका हिस्सा था, आपके 20-22 साल बाद वो भी आपसे अलग हो गया। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, वोट को इज्जत मिलती रही, और उसकी वजह से, क्योंकि देखें पॉलिटिशियन जो होता है वो मजबूर होता है, उसको पता है कि मैंने वोट लेके आना है, मैं काम नहीं करूँगा कल को मुझे कोई वोट नहीं देगा, और वो काम करता है। जबकि अगर आप ये देखें कि जब हमें पता है, हम यहाँ पे जो है ना खुद साख्ता लीडर क्रिएट करते हैं कि जो काउंसलर बनने का कैंडिडेट नहीं होता उसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं, और प्रीवियसली होता रहा। इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है कि इस टाइम आपने कर्जों की ये पोजीशन है कि $74 बिलियन से ऊपर आप लोग जा चुके हैं। तो आपको इंडिया या उससे मसला आपका इंडिया, जब
अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इंडिया से मामला हल करने की कोशिश की, वाजपेयी साहब चल के यहाँ आए, देखे वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी GDP आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना इस समय 26-27 लाख रुपए की है, वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है। और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो वो देखें पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा, जबकि उन्हें पता है हमने ये पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है, हम जब भी हमारा वज़ीर आज़म जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, जो है हमारे साहब का वज़ीर आज़म कहते थे जी पैकेज ले आए हैं, मौजूदा भी जाते हैं, तरले मारते हैं। तो ये कब तक, और भिखारी की पूरी दुनिया में मैम कोई इज्जत नहीं होती है। सर क्या लगता है कश्मीर किसका हिस्सा बनना चाहिए? आपने तमाम चीजें खुद बता दी हैं, और कश्मीर में आप देख लें जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहा है, वहाँ पे IT के हब्स बन रहे हैं, नौजवान तबके को जो है रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा? देखिए जी, कश्मीर ने क्या करना है उसका फैसला ना आप करेंगे, ना मैं करूंगा, ना इंडियन करेंगे, ना पाकिस्तानी करेंगे। उसका फैसला जो है ना वो कश्मीरी हज़रात ही करेंगे। और देखें अभी आप ही ने कहा कि वो कर रहा है, अब इस इंटरव्यू से ये लगता है कि यानी कि आप उस चीज़ की फेवर में है, सपोर्ट में है कि जो इंडिया कर रहा है। देखें जो दुनिया है ना, जो तरक्की करती है, जो सर्वाइवल है, वो बात का सोचती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सर पे पड़ती है, तो हम जो है ना बातों को सोचना शुरू करते हैं, वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इंडिया ऐसा ही कर रहा वीडियो है। खत्म। भाई साहब देखो कि भाई मौलाना ने बोल दिया है सऊदी अरब के कि भाई पाकिस्तान का कोई हक नहीं है कि वो कश्मीर पर बात भी करे। भाई कश्मीर हिंदुओं की लैंड है, यानी वो भारत की लैंड है। ओ भाई साहब इधर तो आग लगा दी सऊदी अरेबिया के मौलाना ने, और फाड़ के रख दी भाई हमारी उसने तो साफ साफ बोल दिया पाकिस्तानियों तुम्हें जो फुद्दू लगाया जा रहा है वो तुम उस फुद्दू के पीछे जो आज 78 सालों से लगे रहे हो वो एमी था। देख ले, सीधा सीधा मुंह पे बोल दिया ये मौलवी ने लाला। उसने साफ साफ बोला है कि भाई साहब कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और आज देखो इस्लामिक देश भारत के कदमों में गिर रहे हैं इस मुद्दे पर। देख ले पाकिस्तान क्या करेगा, बिल्कुल तनाव हो गया है यार, इसके साथ तो कोई है ही नहीं, इस्लामी देश नहीं है, ना दो और है कोई, ना यूरोप है, ना कुछ है, ये अकेला क्या करेगा? ये तो आज़ादी इसको देनी पड़ेगी, आज़ादी देनी पड़ेगी वही तो। और वो आज़ादी हमसे मांग रहे, वो कह रहे हैं कि भाई हमें भारत के साथ ऐड करो, और पाकिस्तान तुम यहाँ से निकल जाओ हमारे कश्मीर से, हमें भारत के साथ मिलना है। बातें ऐसी आ रही हैं ऐसे ही सऊदी लेकिन भाई साहब उधर सऊदी अरेबिया ने आज वहाँ के बड़े बड़े मौलानाओं ने, हमारे तो मुल्ले 2 नंबर है ना, ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन भाई सऊदी अरेबिया के ओरिजिनल मौलाना है, जो बात करते हैं एकदम सच्ची करते। और आज उन्होंने ये बात करके कसम से भाई पूरे पाकिस्तान में मातम मचा दिया है कि भाई साहब कश्मीर, तभी तो आज सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि भाई कश्मीर भारत का था है और हमेशा रहेगा। यार ये चीज बोलती है ना वजाहत, किताबें बोलती है, सब कुछ है, ये कश्मीर उनका है ना, ये हमारा तो नहीं है, हमने तो हमें नाजायज कब्जा कर रखा भाई आज पाकिस्तानी लोग भी यही बोल रहे कि भाई आज हमारे कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है कि वो इंडिया जाना। बिल्कुल ये चीज तो है, ये तो खुद बोलते हैं कि बॉर्डर खोलो तो हम जाना चाहते हैं, ये तो खुद बोलते हैं भाई साहब वही कारगिल का बॉर्डर खोलो हम जाते हैं। भाई यहाँ के कश्मीरियों ने साफ साफ बोल दिया है। उधर तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई साहब इधर से भाई सऊदी अरेबिया के मौलाना ने इतना बड़ा बहुत बड़ी बात है यार, पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है, कसम से हर जगह यही बातें जा रही है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो